वो स्टिचिंग का काम कर रहे थे ठेके पे, और वो भी उनका हफ्ता भी सही नहीं लगता था। यहाँ तक के किराया और बिल तक नहीं वो निकाल सकते। खर्चा पूरा नहीं हो रहा था तो फिर उन्होंने कहा कि बाहर जाने से बेहतर है हमारे घर में काम करो, 4 दीवारी में काम करोगे तो हम खाने पीने के लिए भी दे देंगे। तो 200 रुपया डेली का वो दे रहे थे, और मेरी 2.5 साल की बच्ची है। उससे जब पूछ लो पैसों का लो, हफ्ता नहीं लग रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं है बस। और मुझ पे अजीबोगरीब बदनामियां भी लगाई गई। ये बात कर दूं कि आपका बेटा कमाता नहीं है, कहाँ से लाना खाने, और फिर आगे से कहने लगे तो ससुर के साथ गंदी है। इतनी अजीब गंदी इन्होंने बदनामी लगाई। मेरा सामान उठा के इन्होंने घर से बाहर फेंका, उसके बावजूद वहीं पे गुजारा करने की कोशिश करती रही हूँ। पहले मेरी बहन को इसकी शादी हुई तो उससे भी डिवोर्स हो गई, 4 बच्चों के साथ वो अब्बू के घर आके बैठी है। उन्हें क्या जाके अपने दुख बताएं। अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी फैसल, और मेरे साथ आज इस टाइम एक लड़की मौजूद है। मैं बहुत ही मुझे वो लफ्ज़ नहीं समझ आ रहे मैं किन लफ्ज़ों से कहूं कि ये अपने ससुराल में नौकरानी बनकर काम करती रही है तनख्वाह पर। इसके ससुराल वालों ने 200 रुपया रोज़ का इसको अपने घर में नौकरानी बना के रखा, और इसको रोज़ का 200 रुपया देते हैं। एक बेटी की ये माँ है, इसलिए देते रहे क्योंकि उनका अपना बेटा कुछ नहीं कर सकता, और अपने बेटे की नालायकी और उसकी नाकामी को छुपाने के लिए इसको अपनी मुलाजमा बना के रखा हुआ था। और इसकी बेटी की खुराक के लिए, इसके 2 वक्त की रोटी के लिए इसको 200 रुपया वहाँ से मिलता था। हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये हमारा मुआशरा है, ये हम अपनी बेटियों की शादियाँ करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन वालिदैन को कहूँगी कि जब आप अपनी बेटियों की शादी करते हैं ना, तो बेटियों को ये मत कहा करें कि तुम्हारी डोली जा रही है तो जनाजा वापस आए। अपनी बेटियों को ये कहा करें कि इंसान के साथ शादी कर रहे हैं, अगर वो जानवर निकल आए तो वापस आ जाना। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूरीन, मुझे बताओ कि आपका शोहर क्या करता है? वो स्टिचिंग का काम कर रहे थे ठेके पे, और वो भी उनका हफ्ता भी सही नहीं लगता था। यहाँ तक के किराया और बिल तक नहीं वो निकाल सकते, और इसीलिए फिर पहले मैं बाहर जॉब करती थी। ससुराल वालों ने कहा कि बाहर नहीं करनी। आप पढ़ी कितना हुई? FA किया हुआ है। तो बाहर कौन सी जॉब करती थी आप? एम्पोरियम मॉल्स में। ठीक है, वो जो खड़ी होती हैं लड़कियां वहाँ पे, ठीक है। सब ये कर रही थी, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से भी हटा ली। इतनी लड़ाइयाँ डाली कि बाहर जॉब करोगी तो हमारी इज्जत ख़राब होगी, ये वो। फिर जब घर में रहने लगी तो खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने कहा कि बाहर जाने से बेहतर है हमारे घर में काम करो, 4 दीवारी में काम करोगे तो हम खाने पीने के लिए भी दे देंगे। तो 200 रुपया डेली का वो दे रहे थे, और मेरी 2.5 साल की बच्ची है, और एक उस बच्ची का खर्चा तक नहीं पूरी फैमिली से पूरा। तो शोहर क्यों नहीं कमाता? अगर उसने स्टिचिंग का काम सीखा हुआ था, क्यों नहीं कमाता? तो उससे जब पूछ लो पैसों का लो, हफ्ता नहीं लग रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं है बस। कोई नशा तो नहीं करता? नहीं, नशा वगैरह नहीं करता। कुछ बीमार थे तो कुछ बस दूसरे कामों पे पड़े हुए थे। क्या दूसरे काम? यही लड़कियों वगैरह के चक्कर। जिस दिन से शादी हुई तब से ही वो कह रहे थे, बल्कि पहले दूसरे दिन से ही कहना शुरू हो गई, ये मेरे बाप और मेरे चाचू की पसंद है, ये तो मेरी पसंद भी नहीं है। यहाँ तक पसंद की शादी नहीं, तो यहाँ तक कि उसने मुझे पहले डिवोर्स भी दे दी थी, उसके बावजूद मैं उसी के घर में रह रही थी। पहले आपको 3 तलाक़ें हो गई थी? 1 तलाक उसने भेजी थी, अभी 2 बाकी रह गई थी। घर वालों ने जैसे तैसे करके फिर से वहीं पे भेज दिया, और बस इस तरह से काफ़ी टाइम तो खैर गुजारा किया। लेकिन अब यही पड़ी ईद के तीसरे दिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया जलील करके। इवन कि मैं वहाँ सुबह से जाकर रात के 11-12 बजे तक काम करके वहाँ से आ रही थी, उसके बावजूद कहते हमने तुम्हारा ठेका नहीं उठा के रखा। आप अपने ससुराल वालों के साथ क्यों नहीं रहती? तो उनके साथ यही पहले लड़ाइयाँ, यानी कि मेरे देवरों ने काम पे नहीं जाना, सास ससुर ने खुद में लड़ना, और एंड पे आके सारे इल्ज़ाम मुझ पे डाल देना, ये फसादन आ गई, ये हमारी लड़ाइयाँ करवाती है। और मुझ पे अजीबोगरीब बदनामियाँ भी लगाई गई। जब खर्चे की ये बात कर दूं कि आपका बेटा कमाता नहीं है, कहाँ से लाना खाने, और फिर आगे से कहने लगे तो ससुर के साथ गंदी है। इतनी अजीब गंदी इन्होंने बदनामी लगाई। मेरा सामान उठा के इन्होंने घर से बाहर फेंका, उसके बावजूद वहीं पे गुजारा करने की कोशिश करती रही हूँ। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद कर दी है। मेरी मासूम बच्ची तक को नहीं देखा इन्होंने। उस 2.5 साल की बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा। क्या क्या काम करती थी आप? वहाँ सफाई करनी है, फिर उनका जो रेडी का काम है पराठों का, उनका सारा सामान वगैरह तैयार करना है। आधी रात हो तो जाती थी वहीं पे काम करते करते। बेटी कहाँ होती थी? बेटी भी मेरे साथ। बेटी भी साथ होती? बेटी भी साथ जाती। तो क्या आपको खाने में देते थे, और क्या आपको रोजाना का 200 रुपया देते थे? रोज डेली का 200 रुपया
दिल्ली कि अपनी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में माशाल्लाह मेरे 5 बहनें हैं और 4 भाई हैं। अब वो को 2 बार मेजर अटैक आ चुके हैं। उनकी कंडीशन तो इतनी ख़राब है कि वो पता नहीं अपने बच्चों का कैसे करें, इसलिए उनके लिए परेशानी नहीं बनी सके। क्योंकि एक पहले मेरी बहन को की शादी हुई तो उससे भी डिवोर्स होगी, 4 बच्चों के साथ वो अबू के घर आके बैठी है। और उसके बाद अब ये मेरा मसला, अम्मी है तो वो इतनी अम्मी अबू तो डेली 15 दिन महीना हॉस्पिटल में एडमिट रह कर रहते हैं। उन्हें क्या जाके अपने दुख बताएं। आपके अपने शोहर के साथ अभी अलैदगी है, क्या तलाक हो चुकी है? नहीं, अभी डिवोर्स नहीं है, लेकिन वो देने के चक्कर में वो अपना सारा सामान लेके जा चुका है। यहाँ पे आपके घर से वो जा चुका? वो मेरे घर से जा चुके, उसका सारा सामान चला। क्यों जा चुका? आपने उस पर कभी कोई जिम्मेदारी डालने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारी बेटी है उसकी जिम्मेदारी उठाओ? सबने यही की है, सबसे बातें मुझे सुनने को मिलती थी। यहाँ तक कि उसके भाइयों ने मुझे इतना बेइज्जत किया, उसके माँ बाप ने, उसकी बहनों ने हर एक ने मुझे बेइज्जत किया। लो जी तुम्हारा शोहर नहीं कमाता, वो क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता। मैंने फिर कहा, मैंने कहा उसे कमाने के काबिल बनाना था, उसकी शादी क्यों की, उसकी और मेरी जिंदगी सामने क्यों डाली आप लोगों ने। लेकिन सब ने मुझ पे ताने कसे, सब मुझे बातें करते थे, किसी ने उससे आज तक कुछ नहीं कहा। आप अकेली रह रही हो किराए के घर में? मैं अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के घर में हूँ। अच्छा, आप ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकती हो, जो अगर आपको उतनी कोई रकम मिल जाए तो आप वो काम कर सकती हो, अपनी किराया दे सकती हो, बेटी को संभाल सकती हो? कोई ऐसा काम? मैं कुकिंग वगैरह का भी कर लेती हूँ और जो भी काम मिलेगा काम, यानी कि मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटी है। अगर अम्मी अबू के घर थी तब भी, यानी कि मैंने जॉब्स की हुई है तब भी करती थी, लेकिन ये ससुराल में आ गए कि इन्होंने बाहर नहीं करने दी और अपने घर में रख के जलील किया सुबह शाम। और 3.5 साल हुए सारे शादी को, और कसम वाली बात है एक दिन मुझे सुकून का नहीं मिला उस घर में। आप उस घर में वापस जाना चाहती? नहीं, उस घर में वापसी के जब शोहर ही छोड़ के चला गया, उसके लिए मैं लास्ट अपने अम्मी अब्बू को छोड़ के आ गई हूँ। जब उसके माँ बाप ने घर से निकाला तो अम्मी अब्बू ने कहा कि अगर अकेले रह कर खर्चा नहीं कर सकते तो हमारे साथ रह के कर लो, हमारे घर में रहो, जितना तुम करोगे ठीक है, बाकी हम करेंगे। लेकिन उसने वहाँ पे भी हामी नहीं भरी और चला गया। मैं उसके साथ आ गई, मैंने अम्मी अब्बू को छोड़ दिया कि मैं अपना घर खुद बसा लूँगी। लेकिन जब घर आए तो उसने बैग अपना उठाया, अपने कपड़े पैक किए और वहाँ से भी चला गया। उसने एक भी नहीं सुनी, उसे बार बार कहती रही हूँ कि अपनी बच्ची की तरफ देखो, अपने घर की तरफ देखो, मैं मिल के करूँगी, हम मिलके जॉब करेंगे, हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन उसने एक नहीं मानी, वो चला गया वहाँ से। अगर मियाँ बीवी मिलकर चाहे ना तो अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं, अपना घर भी चला सकते हैं। लेकिन जब मियाँ नालायक निकल आए ना, निकम्मे निकल आए, तो बीवियाँ इस तरीके से जलील हो रही होती हैं जिस तरह आज ये लड़की जलील हो रही है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने अभी इसको एक जगह पे एक रेस्टोरेंट पर जॉब करते देखा है और वहाँ से मैंने इसकी अजियत को मैंने फ़ील किया था वहाँ पर, और मैंने से पूछा था कि आपके साथ क्या मसला है। तब इस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने मुझे ये सारी चीज़ बताई है और ये आप लोगों के सामने आई है। आप लोगों के सामने इसलिए लेकर आई हूँ कि खुदारा जब आप अपने औलाद की शादी करते हैं ना, तो एक बार उनसे उनकी पसंद ज़रूर पूछ लिया करें कि आपकी बेटी वहाँ पर खुश रह पाएगी या नहीं। सिर्फ दूर से चमकने वाली चीज़ों के ऊपर खुश होकर अपनी बेटियों की ज़िंदगी को ख़राब मत किया करें। ये कौन सी नए मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं जिसमें बेटियां अपने ससुराल पर 200 रुपये के लिए सारा दिन नौकरानी बन कर रहे। ये महारानियों की तरह माँ बाप अपने बेटियों को पालते हैं, जिनके पास है जिनके पास नहीं है वो भी अपनी बेटियों को महारानियों की तरह पालते हैं। लेकिन जब आगे उनको भेजते हैं ना तो उन नौकरानियों से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजारती हैं। सबसे पहले ये सोचने वाली माँ बाप के लिए चीज़ है कि आप लोग अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है कि आपने और आगे कितने बच्चे पैदा किए हुए हैं। आपकी कौन सी बेटी तलाक लेकर आ गई, आपकी कौन सी बेटी बेवा होकर आ गई है। इस टाइम इसकी अजियत सबसे ज़्यादा देखने वाली है कि वो किस अजियत में है, वो अपनी बेटी की वजह से कितनी अजियत में है, अपने ससुराल वालों की वजह से किस अजियत में है। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, कोई अगर इनकी हेल्प करना चाहता है तो सिर्फ इसलिए कॉल करे कि इनकी हेल्प हो सके, अपनी बेटी को संभाल सके। लोगों के घरों में खाना भी बना सकती हैं ये। इनको अगर कोई इस तरह का ऑर्डर मिले ज़्यादा खाने का तो ये वो भी बना कर दे सकती हैं। आप इनसे कांटेक्ट कीजिए और जितना हो सकता है इनकी मदद कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि आप लोग मदद करते हैं। और वालिदैन अपनी औलाद की शादी करने से पहले प्लीज़ एक बार पूछ लिया करें, अपने बेटों से भी पूछ लिया करें, अपनी बेटियों से भी पूछ लिया करें। कल को इस वजह से लड़कियां रुस्वा होकर अपने घरों से ना निकलें कि हमारी पसंद की शादी नहीं थी। अल्लाह ना करे मैं दोबारा कभी इस लड़की के साथ दोबारा आप लोगों के सामने आऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।